जब तक हम अपने गोल को डिसाइड नहीं किए रहते हैं, हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किए रहते हैं, तब तक हमारा माइंड क्या है, डिस्टर्बेंस होते रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें करके, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से स्कूल करिकुलम में भी प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक अलग स्थान होता है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। जब तक हमारे सामने उस सब्जेक्ट को लेकर, मतलब कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, तब तक हम उस सब्जेक्ट को ठीक प्रकार से भली भांति नहीं पढ़ सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है और प्राप्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगी। तो जैसा कि हम लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही मानते हैं, मतलब कि भारत में लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही माना जाता था, बट 1967 से लक्ष्य और उद्देश्य को अलग अलग माना जाने लगा है। सो इस प्रकार से लक्ष्य के लिए जहाँ एम्स और गोल वर्ड का यूज़ किया जाता है, वहीं उद्देश्य के लिए ऑब्जेक्टिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। बट बात यहाँ पर ये आता है कि हम इस वीडियो में आपके पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या है, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर उद्देश्य मतलब होता है लक्ष्य, है ना। आप अपने पेडागॉजी सब्जेक्ट में जो स्टडी करेंगे उद्देश्य के बारे में, तो इसका मतलब होता है लक्ष्य, जिसके लिए आप एम्स वर्ड का यूज़ करेंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव, है ना। और ठीक इसी प्रकार से प्राप्य उद्देश्य के लिए आप ऑब्जेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न था कि उद्देश्य किसे कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य किसे कहते हैं, मतलब कि इसके इंग्लिश मीनिंग के बारे में, तो आई होप कि आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक बेसिकली आपका पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बीएड फर्स्ट ईयर से लिया गया है। तो इस टॉपिक से आपके जनरली क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको लॉन्ग नोट्स में बता रही हूँ ओरली, इसे आप लोग अपने कॉपी में डिस्क्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, इनके बीच डिफरेंस को बताइए करके। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य को बताइए करके। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से आपका 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट IMP है, जिसको हम एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। सो इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि उद्देश्य एक्चुअल में क्या होता है। भाई, अगर जब हमें गणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानना है, तो उसके पहले हमें उद्देश्य के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे उद्देश्य की डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा गणित शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ। फिर हम देखेंगे गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य का अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में, और लास्ट में हम इनका थोड़ा सा कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर फर्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बस उद्देश्य के लिटरल फॉर्म को समझना है, मतलब कि इसके शाब्दिक अर्थ को समझना है। तो लिटरल फॉर्म में उद्देश्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? उत और दिश से, जिसमें उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर, वहीं दिश का अर्थ होता है दिशा दिखाना, डायरेक्शन बताना। सो इस प्रकार से उद्देश्य का क्या अर्थ हुआ? उच्च दिशा दिखाना, मतलब कि आगे की दिशा दिखाना। भाई, जब तक हम अपना गोल को डिसाइड नहीं किए रहते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है या फिर क्या बनना है करके, हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उस सब्जेक्ट को स्टडी करने का हमारा मेन एम क्या है, तब तक क्या है, हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज़न सा बना रहता है कि हम क्या करें और क्या ना करें करके। सो इस प्रकार से उद्देश्य का अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना, आगे की दिशा दिखाना, हमें डायरेक्शन दिखाना। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ एम। तो कुछ शिक्षाविदों और लेखकों के अकॉर्डिंग उद्देश्य की डेफिनेशन इस प्रकार है। सो फर्स्ट डेफिनेशन है, according to Carter B. Good, a purpose is a predetermined end which guides an action or action, है ना। उद्देश्य पहले से निर्धारित वह साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है।
सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्पष्ट है कि अगर हम अपने लाइफ का या फिर अपने स्टडी का हम गोल डिसाइड कर लेते हैं तो इससे क्या है, हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमें इस काम को किस टाइप का करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है करके, है ना। सो इस प्रकार से उद्देश्य क्या होता है, पहले से निर्धारित साध्य होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वी.डी. भाटिया, इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पर्पस द टीचर इज लाइक अ सेलर who does not know his goal and the student is like a rudder race boat that reaches the shore after being hit by the waves of the sea। मतलब उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक की तरह है जिसे अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर किनारे तक पहुंचती है। सो फ्रेंड्स, यह डेफिनेशन थोड़ा लॉन्ग है, बट यह डेफिनेशन इस टॉपिक का फेवरेट डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम उद्देश्य के बारे में भली प्रकार से समझ सकते हैं। सो इस प्रकार से इस डेफिनेशन के थ्रू उद्देश्य के इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि उद्देश्य के बिना टीचर क्या है, उस नाविक की तरह है जिसे अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं होता है, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाकर, तो इसमें समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर इन द सेंस कि हम अपने लाइफ में बिना गोल के क्या है, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। सो इस प्रकार से उद्देश्य का हमारे लाइफ में, हमारे एजुकेशन के लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमने इस चैनल में पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया हुआ है उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टॉपिक को समझने में ईजी हो जाता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो प्राचीन समय में जहाँ गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल दैनिक जीवन में काम में आने वाले ज्ञान से संबंधित था, है ना, और इसके अलावा अभी के टाइम में क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तर्क, चिंतन, विश्लेषण एवं प्रयोगात्मक संबंधी ज्ञान का विकास करना है। अगर हम इसको मोटा माटी समझने की कोशिश करें तो हम इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन एंशियंट टाइम्स द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज ओनली रिलेटेड टू द नॉलेज यूज्ड इन डेली लाइफ एंड द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डेवलप लॉजिक, थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सो इस प्रकार से अगर हम एंशियंट टाइम का देखें और अभी के टाइम का देखें तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम अपना जीवन यापन भली प्रकार से कर सकें, क्योंकि लाइफ के प्रत्येक क्षण में क्या है, लेन देन तो लगा ही रहता है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे डेली लाइफ में जो भी काम में आने वाले यूज़फुल नॉलेज हो गया, है ना, और बच्चे में लॉजिक थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एनालिसिस करना है, हाइपोथेटिकल नॉलेज है, इनको डेवलपमेंट करना ही क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ अचीवेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसे आप लोग सिर्फ मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें अचीवेबल ऑब्जेक्टिव इज़ द मीडियम विथ द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड टू अचीव इट्स अल्टीमेट गोल, द इंडिविजुअल और सोसाइटी। सो इस प्रकार से प्राप्य उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उससे संबंधित क्रियाओं का छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है। द इंडिविजुअल और सोसाइटी डिवाइड्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इट इनटू स्मॉल एक्टिविटीज एंड सीक्वेंशियली दिस he wants to complete small actions and in the end he achieves his goal। सो इस प्रकार से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति या फिर समाज उससे संबंधित क्रियाओं को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और सीक्वेंशियली इन छोटे छोटे क्रियाओं को पूरा करना चाहता है और आखिर में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सो फ्रेंड्स, यदि हम इस पॉइंट को सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो कि चाहे व्यक्ति हो या फिर समाज हो, या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं या फिर जिस माध्यम के थ्रू वह अपने गोल को अचीव करता है, तो उस माध्यम को, उस साधन को क्या कहा गया है? प्राप्य उद्देश्य कहा गया है, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा अभी गोल क्या है? मैथमेटिक्स पेडागॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करना है। यह हो गया हमारा गोल। तो इस गोल को अचीव करने के लिए, हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम उस एक एक चैप्टर को स्टडी करेंगे, उसका हम प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से क्या है? हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड यूनिट में पहुंचेंगे, फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से क्या है? हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, उसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है? आखिर में हम एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। हम अपना मैथमेटिक्स पेडागॉजी को, सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो इस तरीके से प्राप्य उद्देश्य मतलब कि जिसकी हेल्प से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्य उद्देश्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बना रहता है कुछ लोग को कि इसमें प्राप्य उद्देश्य मतलब कि जो भी ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, बोधात्मक उद्देश्य हो गया, प्रयोगात्मक उद्देश्य हो गया, कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। बट ये सभी क्या है? इनके टाइप्स नहीं हैं, इनके स्टेजेस के अंतर्गत आ जाता है। मेरे को भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट इसे आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं। सो इस तरीके से प्राप्य उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इन दोनों टाइप्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट टाइप है शैक्षिक उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। शैक्षिक उद्देश्यों का आशय बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। मतलब कि यदि हम इस पॉइंट को सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो शैक्षिक उद्देश्य मतलब होता है वो उद्देश्य ही होता है। इसलिए इसमें क्या कहा गया है? हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या है? वाइडली होता है, व्यापक होता है। भाई जैसे कि मान लो हमारे शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे में, उसमें अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना, उसमें सामाजिक गुणों का विकास करना। अब ये तो नहीं ना कि हम उसे सिर्फ एक ही क्लास में उसमें ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप कर दें, बल्कि ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से आएंगी? जब हम इसे अपने पूरे स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड करेंगे तब। सो इस तरीके से यह क्या होता है? व्यापक होता है हमारा शैक्षिक उद्देश्य, और इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। तो हमने एजुकेशन फिलॉसफी वाले टॉपिक में तो डिस्कशन किया ही है ना, कि फिलॉसफी का नेचर कैसा होता है? वो थ्योरेटिकली होने के साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी होता है। मतलब कि बच्चे को जहाँ बुकिश नॉलेज दिया जाता है, पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, उसके साथ ही साथ क्या है? उसको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिया जाता है, उसमें नैतिक विकास भी किया जाता है। सो इस तरीके से क्या है? हमारा शिक्षा का उद्देश्य वाइडली होता है और दार्शनिक होता है इसका नेचर। सो इस तरीके से क्या है? बच्चे में, उनके बिहेवियर में या फिर उनके नेचर में भी परिवर्तन होने लगता है ना, जो कि शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। इसको सीक्वेंशियली फॉलो किया जाता है। सो इस तरीके से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति बच्चे के पूरे एजुकेशनल लाइफ, मतलब कि उसके प्राइमरी लेवल से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक शिक्षा की व्यवस्था को सुनियोजित रूप से लागू किया जाता है। इसका प्रोसेस दीर्घकालीन होता है। सो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, शैक्षिक उद्देश्य मतलब कि इसे आप उद्देश्य भी मान सकते हैं। समझने के लिए भाई आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, है ना। और फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम
प्राप्य उद्देश्य के जितने भी 6 लेवल्स हैं, मतलब कि ज्ञानात्मक पक्ष, अवबोधात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, इनके बारे में हम वाइडली डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ उद्देश्य के भी टाइप्स होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो प्राप्य उद्देश्य का सेकंड टाइप क्या है? शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। सो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा शिक्षण उद्देश्य मतलब कि हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या है, हम पहले अपने शिक्षण उद्देश्यों को कंप्लीट करते हैं। वो कैसे, इसको हम आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षण उद्देश्य संकुचित होता है और इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। शिक्षण की युक्तियों द्वारा व्यूह रचना के लिए भी यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये व्यूह रचना क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका 5th यूनिट में है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। उस वाले टॉपिक में आप व्यूह रचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से इनकी हेल्प से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण आसानी से कर सकता है। इसकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित एक कालांश में की जाती है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए क्या है, हम अपने शिक्षण उद्देश्यों को कंप्लीट करते जाते हैं और यह एक निश्चित कालखंड में होता है। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य इन द सेंस कि हम उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी टॉपिक को स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि जब हम अपना उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, हम उस अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो इस तरीके से क्या है, हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते जाते हैं। तो यह क्या हो गया, हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का ही एक स्टेप होता है, एक माध्यम होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से शिक्षण उद्देश्य पूरे शिक्षण संरचना को, टीचिंग कंस्ट्रक्शन को एक आधार प्रदान करता है, जिसकी वजह से अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक प्राप्य उद्देश्य के नाम से भी संबोधित किया है। तो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसको भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस तरीके से अगर हम इस टॉपिक को समराइज़ करें तो पहले हमने क्या जाना, उद्देश्य के बारे में, फिर प्राप्य उद्देश्य क्या होता है, प्राप्य उद्देश्य के 2 टाइप्स होते हैं इसके बारे में, है ना। सो इस प्रकार से उद्देश्य का हमारे लाइफ में, हमारे एजुकेशनल लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, अपना एक अलग स्थान है। सो इस तरीके से उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसका अपना कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाकर आखिर में एक किनारे तक जा पहुंचती है। मतलब कि वो इधर उधर भटकता रहता है और इसका भी कोई एक निश्चित नहीं होता है कि उसे अपना गोल अचीव होगा भी या नहीं करके। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन ही, माध्यम ही क्या है, प्राप्य उद्देश्य होता है करके। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा। सो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।